Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. Today, we will discuss the new topic that is new forms of publication. Publications के नए forms, नई varieties, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. प्रिंटिंग की वजह से एक नई एपिटाइट, एक नई ज़रूरत महसूस हुई राइटिंग्स की. पीपल वांटेड न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब पढ़ने लगे और वो अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते थे. जो उनके जो तजुर्बात थे, इनके जो एहसासात थे, जो उनकी रिलेशनशिप थी, जो उनके ताल्लुकात थे, उनके बारे में वो पढ़ना चाहते थे कि उनकी जो ज़िंदगी है वो रिफ्लेक्ट हो उनकी पढ़ाई में. इस तरह से एक नया जैनर वजूद में आता है, एक नई लिटरेरी फॉर्म वजूद में आती है, दैट्स नावल. यूरोप में नावल वजूद में आती है इस नीड, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिनमें एक्सपीरियंसेस हो, जिसमें इमोशंस हो, जिनमें रिलेशनशिप्स हो, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए. और जल्दी इंडिया में भी इस चीज़ की लगन आ गई. इसमें भी इंडिया की एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स वजूद में आई, एक अलग किस्म के नावल्स इंडिया में वजूद में आई और उनका एक अलग स्टाइल था. और इस तरह से हम देखते हैं कि जो रीडर्स थे, इस इनके लिए एक नया दुनियावी तजुर्बा सामने आया जो क्लियर सेंस में एक जो ह्यूमन डाइवर्सिटी होती है उसको रिफ्लेक्ट करता था. और इसके बाद बाकी लिटरेरी फॉर्म्स भी पढ़ाई में आई. जैसे हम देखते हैं लिरिक्स, जो धुन होते हैं सॉन्ग्स की, वो वजूद में आई. शॉर्ट स्टोरीज़ वजूद में आई, एसेज वजूद में आई, जो कि मुख्तलिफ समाजी और सियासी मामलात पर उन थीम्स पर काम करते थे, उन चीज़ों से मुतलिक थे. इन मुख्तलिफ तरीक़ों में हम देखते हैं कि ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था इंसानी ज़िंदगियों पर. जो इंसान की जो इंटीमेट फीलिंग्स होती है, जो उनकी गहरी एहसास होते हैं, इनको वो सियासी हो, वो समाजी हो, तो इनको शेप दिया गया एनी डिफरेंट जो जॉनर थे. वो लिरिक्स की बात करें, हम शॉर्ट स्टोरीज़ की, एसेज की, नॉवेल्स की, तो ये सब चीज़ें वजूद में आई. इस तरह से हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड में कि एक नया विजुअल कल्चर शेप देता है. एक नया जो विजुअल इज़ रिलेटेड टू आइज़, कि हम आंखों से क्या देखते हैं, तो एक नया कल्चर वजूद में आता है प्रिंट में. नई ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस वजूद में आते हैं. विजुअल इमेजेस की अब मल्टीपल कापीज़ रिप्रोड्यूस की जाती हैं. अगर हम इंडिया में बात करें, राजा रवि वर्मा जो कि एक पेंटर थे, तो वो भी प्रोड्यूस करने लगे इमेजेस जो मास सर्कुलेशन जिनकी हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. और जो वुड इनग्रेवर्स थे, जो वुड की इनग्रेविंग करते थे, उनकी खुदाई करते थे और अपनी रोजी रोटी उससे कमाते थे, अब वो शॉप्स अब सेटअप करने लगे लेटर प्रेसेस के नज़दीक. फाइन. और एंड दे सॉट एम्प्लॉयमेंट देयर, वो चाहते थे कि वो इन प्रिंटिंग शॉप्स में काम करे. इस तरह से हम देखते हैं कि जो सस्ते प्रिंट्स या कैलेंडर्स हम देखते हैं, जो कि बाज़ार में आराम से अवेलेबल रहते हैं, हर दफ़ा अवेलेबल रहते हैं, और इसको कोई गरीब गरीब बंदा भी ला सकता था. वो अपने जो उसके जो वॉल्स होते हैं घर में, तो उन पर लगा सकता था. अगर कोई काम करने वाला हो, वो अपनी काम की जगह पर लगा सकता था. इस तरह से हम देखते हैं कि एक पॉपुलर आइडियाज़ जो प्रिंट के ज़रिए से मॉडर्निटी के मुतलिक, रिवायात के मुतलिक, मज़हब के मुतलिक, सियासत के मुतलिक, समाज के मुतलिक या कल्चर के मुतलिक, हम देखते हैं कि उनकी अक्कासी अब प्रिंट में होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्रिंट हुआ करते थे, विजुअल आर्ट्स. तो इनकी जो अब डिफरेंट शेप्स एंड उनको डिफरेंट जॉनर थे. जैसे हम कहते हैं कि 1870s के बाद यहाँ पर कार्टून्स का भरमार होता है. कैरिकेचर जो गुस्ताखाना खा के होते हैं, वो भी हम देखते हैं, जो कि पब्लिश होते हैं जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, जो मुख्तलिफ जो समाजी या सियासी इश्यूज़ पर कमेंट करते हैं. और हाँ, कुछ जो कैरिकेचर्स होते थे गुस्ताखाना खा के जो होते हैं, वो जो यहाँ के एजुकेट इंडियंस थे, क्योंकि दे हैड फैसिनेशन फॉर वेस्टर्न टेस्ट्स एंड क्लॉथ्स. वो चाहते थे कि वो जो उनके लज्जात थे वो अंग्रेज़ों जैसे थे, वेस्टर्न जैसे थे, मगरबी थे, और जो उनके कपड़ों में वो
ان کی عکاسی ہوتی تھی، وہ ان کو پسند کرتے تھے، اور جو یہ جو کیریکیچرس ہوتے ہیں وہ ان کی طنز کرتے تھے، ان کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ویسٹرن ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ایکسپریس کرتے تھے جو ڈر تھا ان کے دل و دماغ میں کہ اس کے مطلب جو سماجی تبدیلی آ رہی ہے بیکاز آف ویسٹرن کلچر. اور یہاں پر ایک سائڈ تھا، دوسری سائڈ سے جو امپیریل کیریکیچرس ہوتے تھے جو کالونیل گورنمنٹ کے حامی تھے، تو وہ جو یہاں کے قومیت جن میں تھی، جو قوم پرست تھے، وہ ان کے کیریکیچرز بناتے تھے، ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، اور جو نیشنلسٹ کارٹونز تھے ان وہ کرٹیسائز کرتے تھے امپیریل رول کو. دونوں سائڈ سے جو امپیریل کیریکیچرس تھے وہ کرٹیسائز کرتے تھے نیشنلسٹ کو، اور جو نیشنلسٹ کارٹونسٹ تھے وہ کرٹیسائز کرتے تھے جو امپیریل رول تھا. اس طرح سے دونوں طرف سے یہ جنگ جاری تھی، اور اس کی عکاسی پرنٹ میں ہوتی تھی ان دا فارم آف ڈفرینٹ جانر، in the form of different paintings, engravings like that. Fine, caricatures, cartoons, etc. So that's all for today. Thank you very much.